क्या मतलब है मैं जा रहा हूँ? क्योंकि मैं बोर हो गया हूँ। आमिर, तुम्हारे यहाँ आने से काफी कुछ अच्छा हुआ है। हम जो प्रॉब्लम दिनों में सॉल्व करते हैं वो तुम 2 घंटों में कर देते हो। तुमने एक सिस्टम बनाया है। अगर बात पैसे की है तो मतलब नहीं है। तुम्हें पैसे से मतलब नहीं हो सकता। तुम अपना काम मजे के लिए करते हो। एक्सक्यूज मी, आमिर साहब का रूम कौन सा है? आमिर सर का रूम वो यहाँ से चलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इशल। जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। क्या मतलब है मैं जा रहा हूँ? पता नहीं यार, अभी कुछ और सोचना है मुझे। मतलब इस सिचुएशन में मुझे यहाँ रुकना चाहिए या नहीं, थोड़ा सोचकर फैसला करना पड़ेगा। अच्छा है, जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद मैं भी यहाँ से जाने का फैसला कर लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम भी यहाँ थोड़ी परेशान आ गई हो, लेकिन सही हो जाएगा। मतलब अगर तुम अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो तो। मतलब इंसान अगर लाइफ में अपने आप को बिजी रखे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कैसे हैं आमिर सर? कैसी हैं सैदा मैडम? आमिर सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती हैं, अगर आप बोलें तो भेज दूं। हाँ, ये आ गई। इशल, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? आज सुबह ही आई हूँ, तुमसे मिलना जरूरी था। मुझे कुछ थोड़ा ज़रूरी काम है, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, जाओ तुम। ये कौन है? उनकी गर्लफ्रेंड है शायद। हाय, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो बहुत लकी है यार। लेकिन ये लड़की तो बहुत ही अजीब सी है। वैसे मुझे लड़की बुरी तो नहीं लगती, मुझे तो बहुत ही बुरी लगी। खैर, अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्या जहालत लगा कर किए तुम लोगों ने ऑफिस में? आमिर सर से जो मिलने आई है वो कौन है? कौन आई है? अभी जो यहाँ से गई है। ओ हाँ, वो लड़की। वो तो तुम्हें क्यों बताऊं लड़कियों? यार ऐतिक, तुम हमारे साथ भी ये कर रहे हो? अब बताओ जरा। देखो, अगर मॉडल से पंगा लोगे तो ठीक नहीं होगा बेटा। बस कर दो, बस कर दो, तुम लोग मेरा दिमाग मत खाओ यार। यार कुछ सीक्रेट तो रहने दिया करो। बॉसेस हैं, उन लोगों की अपनी भी कोई लाइफ होती है, लेकिन तुम लोगों को तो घुसना है। बस करो, कुछ प्राइवेसी होती है लाइफ की। मेरी भी कुछ प्राइवेसी है, तुम्हारी भी कुछ होगी। अजीब, तुम लोग हर किसी की जिंदगी में झांकने की कोशिश करती रहती हो। जाओ, जाकर अपना काम करो। देखो तो बस सूरत कहीं का। उमर सर क्या अपने रूम में है? ठीक है, शुक्रिया आपका। डेफनी, हाँ, डेफनी सुनो, एक बड़ी जबरदस्त खबर लाया हूँ। तुम्हें कहाँ से पता चल गया यार? सुनो, तुम्हें नहीं पता, पूरे ऑफिस को पता है। नहीं हो सकता। वो मुमकिन ही नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? कंवारे हैं यार। कौन? आमिर सर। आए ऐतिक यार, कसम से कितनी फालतू की बातें करते हो यार, दिमाग खराब कर देते हो बहुत। फालतू बात? तुम मुझे कोई एक बात बता दो जो मैंने तुम्हें फालतू कही हो, बताओ। जब भी तुम्हें कोई काम पड़ता है तुम सीधा मेरे पास आती हो, आयतिकिन ये कर दो, आयतिकिन वो कर दो। अब तुम की ना टेंशन ले रहे हो इस वक्त तुम। चलो चलो, अब वहाँ खड़ी मत रहो। तुम जानना चाहती हो ना, तुम एक्साइटेड हो ना? मैं बोर हो रही हूँ। कबूल कर लो। पागल कर दिया है तुमने मुझे, बोर कर दिया है मुझे। पागल कर दिया है, पागल कर दिया है। नई लड़कियों के चक्कर में आकर मैं तो अपने काम से ही जाऊंगा। क्या करूं मैं?
जब दिल चाहता है बात करती है, जब दिल चाहता है बेइज्जत कर देती है। डेफनी, अरे यार, क्या सलूक हुआ है हमारे साथ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पार्टी में इतना सारा काम मिल जाएगा। हमें भी बहुत सा काम है सिनान। हाँ हाँ, आज तुम काम जो कर रहे हो। नहीं, बहुत ज्यादा है। सर्दी सक जाएगी। हाँ, जाने दो, हम इसके लिए तैयार हैं। सही कह रहा हूं, है ना? एक बात बताओ मुझे। बोलो। एक लड़की आपको चाहती है तो उसका कैसे पता चलता है? क्या बोल रहे हो सिनान? यानी मैं इन चीजों से काफी दूर हो चुका हूं ना, इसलिए पूछ रहा था। अरे मुझे पता है ना, मैं बता देती हूँ। सारी सहेलियाँ मुझसे ही तो पूछती हैं, सबको मैं ही तो आइडियाज देती हूँ। अब तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो हमारी बातों में दारिया? क्योंकि आप बोल रहे हैं ना लड़कियों के बारे में थोड़ा वीक हैं, इसलिए बोल रही थी। लड़कियों के बारे में पूछना है तो हमसे पूछे ना। हाँ, वो समझ जाती हैं यानी। कौन? अरे तुम्हें क्यों बताऊं यार, तुम जाओ अपना काम करो। मुझे लगता है तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम बस आकर हमारी बातें सुन रही थी। क्या हमारी कोई मीटिंग थी आज? लंच के बाद है। हाँ हाँ, वो पर्सनल मीटिंग है। हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्राइवेट मीटिंग करें, वो ज्यादा जरूरी है। वैसे भी विंटर सीजन आ रहा है। बैठो ना। रिलैक्स हो थोड़ा तुम अब। ठीक हूँ मैं। सुबह क्या हुआ था? मुझसे क्यों पूछ रही हो डेफनी? इस्माइल से पूछ लो। तुमसे पूछ रही हूँ मैं। देखो उमर, अगर तुम मुझे समझना चाहते हो ना, तो तुम्हें रिश्तों को भी समझना पड़ेगा। समझता हूँ मैं। क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ है, मतलब सबके सामने है वो। मैं उन्हें बताती हूँ, शेयर करती हूँ, और वो हमेशा मेरा साथ देते हैं हर दुख में। क्या कहना चाहती हो तुम डेफनी? खुल के बोलो। क्या मैं जाकर उसे कॉन्फिडेंस मिलूं कि अब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा? मुझे ये सब करना पड़ेगा क्या? नहीं मेरी जान, मतलब मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन तो फिर क्या है? उसका शक करना नॉर्मल है, मतलब उसका गुस्सा करना भी। यानी चलो ठीक है यार, मैं जाकर इस्माइल से बात करती हूँ। हाँ बोलो। ऐसे बात करोगे तुम अब मुझसे? हाँ मैं ऐसे ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे गोल मोल बातें नहीं करनी आती दूसरों की तरह। देखो मैंने कितने अच्छे कोफ्ते बनाए हैं ना, तुम्हारे लिए दुकान पे भी गई थी, लेकिन फिर यहाँ। अरे यार डेफनी, जो बात करनी है वो अच्छा करो यार, बस। ठीक है रुको, बैठो, तो बात करनी है मुझे। प्लीज बैठो ना। हम, मतलब मैं और उमर साथ हो जाएंगे। हाँ ये तो मुझे पता था। हाँ, क्योंकि तुम्हें उसके आगे कुछ और नजर नहीं प्लीज आता। ऐसे नहीं करो ना यार, सच में मुझे खुद समझ नहीं आया, मतलब मुझे नहीं समझ में आया कुछ भी। बस मैंने देखा जैसे कि मैं पीछे जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी सिचुएशंस, मतलब मुझे ये बातें क्यों बता रही हो तुम? हाँ, तुम मुझे क्या समझ रही हो डेफनी? तुम्हें उमर के साथ रहना है, मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ जाके आंटी से बात करो, उनको जाके बताओ कि तुम्हें उमर के साथ दोबारा रहना है। मुझ पर जो कोई भी परेशानी आएगी मैं झेल लूंगा। जाओ तुम। क्या था अभी ये? यार छोड़ो, अब ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें नहीं पता। अगर तुम्हें नहीं जाना होता तुम बोल देती, लेकिन तुम्हें जाना है, इसलिए तुम मुझसे इतनी बहस कर रही हो। खैर ये तुम्हारा मसला है, तुम खुद ही जानो। मैं जा रहा हूँ। हम तो भाई बहन है ना, मतलब तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी थी ना, अब क्या हो गया? तुम सिलेक्ट कर चुकी हो डेफनी, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम भी यही हो?
क्या हो रहा है सुबह से? मैंने डेफनी को नहीं देखा। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डेफने का वो दोस्त है ना इस्माइल, तुम जानते हो उसे? हाँ जानता हूँ मैं उसको, यास्मीन का पुराना बॉयफ्रेंड है। क्या हुआ? सुबह उससे थोड़ी बहस हुई है। हाँ रीजन तो मैं जानता ही हूँ क्यों हुई होगी बहस। हाँ जाहिर है तुम जानती हो। डेफनी ने फिर कोई हरकत की होगी। तुम जानते हो इस्माइल उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसका दोस्त है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे क्या पता। एक बात बोलूं, हमारे ये साइड के शूज है ना, वो सब हेडशॉट की तरह लग रहे हैं। सबसे पहले शूटिंग करवाना जरूरी है। उमर तुमसे कोई चीज पसंद करवाना नामुमकिन वाली बात है। फॉरेन में देखें क्या, एक इंग्लिश बंदा था, उसका काम ज्यादा बुरा नहीं था। क्या बोलते हो? तुम क्यों जिद कर रहे हो? बिला वजह जिद कर रहे हो। कोरे को बुलाते हैं, अच्छी से शूट करवाते हैं बस। तुम रहो या ना रहो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम सोचना, याद करना मुझे। हाय मेरी जालिम किस्मत। हाय हाय, मैं कोई एक्टर तो नहीं हूं ना? उफ। अब क्या करना है इन सब का? अरे जुबैर अपनी आवाज तो कम करो, मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कोरे सर आप तो पैशंस के साथ काम नहीं करते हैं। हट, तेरी जबान इतनी क्यों चल रही है? मेरी मर्जी। तुम देखना मेरी जान, मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट होगा इस बार, उमर देखता रह जाएगा ये क्या कर दिया मैंने। ओह अच्छा, तो ये सीक्रेट वाला काम है ना? हाँ मैं समझ गया। समझ गया मैं, बेवकूफ इंसान। चलो यहाँ से खाना लेकर आओ, भूख लगी है मुझे। मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझे भूखे पेट आइडियाज नहीं आते। लेकिन मेरी शिफ्ट का क्या होगा? अरे तुम्हें अपनी शिफ्ट की पड़ी है मेरी जान। तुम देखो तुम कितने बड़े आदमी का काम कर रहे हो। तुम लोगों को ये बात बताओगे, आइंस्टाइन की तरह एक बंदे के साथ काम किया करता था मैं। लेकिन कोरे सर आपको एक बात बताऊं, वो बहुत ही जीनियस था। तुम जाओ ना, मैक्रोनी लेकर आओ। हाय अल्लाह, ये कैसी मुसीबतें दे रहा है तू। हाय, नॉर्मल इंसानों को मेरी बात समझ ही नहीं आती, क्रिएटिव लोग कहाँ से लाऊं? अच्छा ठीक है, मुझे इनके साथ एक्टिंग करके बात करनी अच्छा होगी ना। ठीक है, मुझे तो बता दें कि मुझे क्या करना है। मैं क्या कह रहा था, खाने के लिए कुछ लाओ। चलो जाओ। पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं ये भी। सुनो मेरी बात, सुन लिया मैंने। पीठ पीछे बातें मत किया करो। मेरी बात सुनो, इस ऑफिस में सिर्फ मुझे ये हक है। जाओ, अजीब किस्म के लड़के, अंडे की तरह। जुबैर चल। हाय, फिर से करता हूँ। हाय, ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? याद ही नहीं रहता मुझे। हेलो डेफनी मैडम। हाँ थोड़ी देर में पेशेंट्स के साथ आपकी मीटिंग है, मैं अभी आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ कभी कभी कितनी मुश्किल हो जाती है यार। मतलब हर चीज़ अपनी अपनी जगह अजीब ही तरह लटकी हुई है, समझ में ही नहीं आता। थक गई हूँ यार मैं, क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में ही नहीं आता है। खैर डेफनी, अब ये फलसफा ना तुम शाम के लिए रख लो, अभी कुछ काम करना है। हेलो एवरीवन। आओ डेफनी। अभी लॉजिस्टिक जब से आप लोगों ने शुरू किया है तब से हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जैसे हम पहले की बात करें तो वो लेवल कुछ अलग ही था ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने का, लेकिन अब हम लोग कुछ नया कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। हो रहा है, ज्यादा काम हो रहा है। पहले पहले थोड़ा ज़्यादा लगा, मिक्स्ड अप हो गया। प्रॉब्लम तुम्हारी साइड में होने की वजह से सॉल्यूशन भी तुम्हें ही ढूंढना होगा, मतलब पैशंस को। हम ऑलरेडी पहले सेल देख चुके थे, पैशन बाद में आई है बेशक। हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन ठीक है डेफने, ज्यादा फोर्स नहीं करते, छोड़ देते हैं। नहीं मेरी जान, एकदम से ऐसे फैसला नहीं करते हैं। मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, बस थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा। बेशक दोनों साइड से ही होगा, बस थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। अभी काम करते हैं।
आओ अंदर बैठो। क्या खिदमत करूं तुम्हारी? कुछ भी नहीं, शुक्रिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं पीती, मेरी हालत बुरी हो जाती है। कुछ याद आ गया मुझे। क्यों आई हो यहाँ? सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, यही सच है। पर तुम्हें देख के मुझे तकलीफ होती है। मैं सो नहीं पाती हूँ, पागल हो गई हूँ। मुझसे कोई काम भी नहीं हो पाता। अब पूरा दिन सोच में ही गुजर जाता है। बहुत तकलीफदेह होता है, मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। कितना मुश्किल है ना इंसान को जब कोई कबूल ना करे। एक साल हो गया है इशिल। वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए है ना, सब कुछ गुजर गया ना। मुझे घेरने वाली कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है। तुम सीरियस क्यों नहीं होते? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम इसका यकीन नहीं करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुमसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी इसमें, और तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या बात है, मैं अकेली रह गई। सब खत्म ना आमिर। आज मैं तुम्हारी माँ से मिली थी, उनको सब बता दिया है। नहीं देखो, ये नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल नहीं बता सकती। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। देखो ऐसा करते हैं कि तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ, अपने दिमाग को सुकून दो, फिर बात करते हैं, सुनते हैं। शायद तुम रिलैक्स हो जाओ, बाद में देखते हैं। आमिर कम। नरमीन आंटी, हाँ कैसी हैं आप? आप तो मेरे पास आती ही नहीं, अपने भतीजे को देखती हैं और चली जाती हैं। हाँ क्या करूँ, टाइम ही नहीं होता। आऊंगी, पहले जरा आमिर से बात कर लूँ। ऑलरेडी मैं अपने एक भतीजे को नहीं देख पा। लेकिन आमिर तो भी चला गया। कहाँ? नरमीन मैडम कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। वैसे तुम कौन हो? मैं हाय तिकिन, हम तो काफी बार मिल चुके हैं, आपको याद नहीं? नॉर्मल सी बात है, भूल गई होंगी आप। आप शायद आमिर सर को ढूंढ रही हैं, वो अपने दोस्त के साथ कहीं जा चुके हैं। क्या कहा? दोस्त? कौन सी दोस्त के साथ गया है वो? क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, उनके जाने के बाद सारा काम मैं संभालता हूँ। आमिर सर को मुझ पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है, और क्यों ना हो, अक्लमंद इंसान हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ भाई। हाँ, वैसे तुम मुझे मुंह फट लगते हो थोड़े। नहीं, आप इसे फ्रेंडली भी कह सकते हैं। फ्रेंडली हूँ मैं। हाँ याद आया, रियलिस्टिक कैरेक्टर हूँ। अरे तुम कितना बोलते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा कुछ ज्यादा ही है। जी हाँ, इसे कुछ ज्यादा ही बोलने की आदत है, यही प्रॉब्लम है इसकी। नरमीन आंटी, आमिर तो नहीं है, आप ऐसा करें मेरे रूम में चले, हम साथ में कॉफी पीते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। कॉफी मुझे सूट नहीं करती। कॉफी ना पीने की वजह ये है कि अगर पी लूं तो मेरी आंख भड़कने लगती है, इसलिए कॉफी को जरा अवॉइड करती हूँ। किसी और वक्त आऊंगी, लेकिन कॉफी नहीं पीऊंगी, कुछ और। ठीक है, चलती हूँ। चले जाओ। हाँ देखें कैसी औरत है। अभी ये प्लान ना हम लोग करेंगे। जो भी चेंजेस होगी मुझे बता देना, मैं अपने हिसाब से कर लूंगी। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। यानी कोऑर्डिनेटर्स टीम इस बार हम तैयार करते हैं, इस तरह मसला हल हो जाएगा, है ना? हाँ मतलब थोड़ी एफर्ट करना पड़ेगी, लेकिन हम करके रहेंगे। ज़बरदस्त। ठीक है, फिर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स दे दें। डेफनी, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो, मैं सॉल्व कर लूंगी।
तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या तुम मुझे गले लगा लोगे अभी? अगर बेशक मतलब तुम्हारा दिल चाहे तो। आयशा गुल है इस्माइल के पास। यार इस्माइल, तुम्हें क्या लगता है यार, आयशा गुल के पास मैंने इस्माइल को छोड़ा है, ठीक किया यार है? मुझसे इन बातों के बारे में क्या पूछ रहे हो? मुझे इन बातों से क्या मतलब है? मेरी जान, अब मैं अम्मी बन गई हूँ ना, इसलिए थोड़ा तो हक मैं भी रखती हूँ मुंह बनाने का। अगर कुछ नहीं कह रहे हो तो इसका मतलब बुरा नहीं। हाय इस्माइल यार, तुम कितनी सीधी सादी बात करते हो। आयशा गुल कैसी है? ठीक है वो तो, जैसी पहले थी, क्या पता यार, वो बेचारी ऐसी ही रह गई। जो भी उसके साथ हुआ है तुम्हारे सामने ही है, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं हुई। देखते हैं। इस्माइल, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो यार। हेलो। खुशामदीद। चलो मैं चलता हूँ यार। कहाँ जा रहे हो? यार अब तुम इस्माइल। क्या कुछ और रह गया है क्या? देखते हैं ना, बात करते हैं यार कुछ। नहीं डेफनी, मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम्हें जो करना है वो करो। इस्माइल, इस्माइल प्लीज ऐसे नहीं करो यार। क्या हो रहा है यार? डेफनी, डेफनी, यार डेफनी, लड़की हुआ क्या है, बताओ मुझे। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इतनी दुखी क्यों हो? नेहान ठीक है, अभी प्लीज मुझे अकेले रहने दो। तुम तो मेरी जान हो, मेरा भाई, मेरा प्यारा सा भाई। नहीं इस्माइल, नहीं, तुम नहीं जा सकते। अरे हाँ यार, कसम से मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। उफ यार, बहुत पागल हो रही हूँ मैं यार। इस्माइल तुम ओवरटेक करो ना उस गाड़ी को, ओवरटेक करो, जाओ यार, लगाओ आगे। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। उमर ने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि वो अभी तक तुमसे प्यार करता है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा अभी। तुम परेशान नहीं हो। जरा सी खुशी हासिल करने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी होगी ना, समझ रही हो? Kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri. Yalnız aşmışız iyice
Üstelik de alışmışız, hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile. Korkular basmış dünyayı, şimdi bir semt adı vefa. Kutsal kavgalardan bile kaçan kaçana. Anlaşılır gibi değiliz, tek bedende kaç kişiyiz. Hem yok eden hem de tanık, ne esaslı karmaşa. Ben sana küsüm aslında, haberin yok. Koyup gittiğin yerde kötüyüm çok. Kime kızayım nazım senden başka kime geçer? Benim sensiz kolum bacım ocağım yok. Ben sana küsüm aslında, haberin yok. Koyup gittiğin yerde kötülük çok. Kime kızayım nazım senden başka kime geçer? Benim sensiz kolum bacım ocağım yok. इस्माइल, यार इस्माइल बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे मैं कैसे बताऊं यार, क्या लिख कर दे दूं, टेक्स्ट कर दूं? यार डेफनी क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें मैसेज पर नहीं की जाती, बात को समझो जरा तुम। हाँ कहते तुम ठीक रहे हो। हाँ ना, तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो, तुम ये सारी बातें मैसेज पर कैसे समझाओगी? ऐसे आदमी के चेहरे पर जाकर, मतलब यार उसको कैसे बोलूंगी मैं यार? Sen esas alemi seçtiğinden beri, ben o saniyede bittiğimden beri. Dünya bildin dünya dönüp duruyor işte. Uzun uzun konuşuruz bir gün son İstanbul bir. Ben sana küsüm aslında, haberin yok. Koyup gittiğin yerde kötülük çok. Kime kızayım nazım senden başka kime geçer? Benim sensiz kolum bacım ocağım yok. Ben sana küsüm aslında, haberin yok. Koyup gittiğin yerde kötülük çok. Kime kızayım nazım senden başka kime geçer? Benim sensiz kolum bacım ocağım yok. Yol arkadaşım neredesin? यानी पॉलिटिकल तौर पर उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि ये काम हमने किया ही नहीं है, हमारा इसमें कोई हाथ ही नहीं। आई एम सॉरी। कहाँ हो तुम इस वक्त में? छोड़ो ये सब, अगर तुम चाहो तो हम रात के खाने की मीटिंग में बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशंस याद रखते हैं, फिर दोबारा से देखते हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार हमें एक एग्रीमेंट बनवाना होगा। मेरे ख्याल में और कोई रास्ता नहीं है। मेन पॉइंट को हमें बीच में रखना होगा, उसके साथ ही होगा। शुक्रू, मुझे तुमसे बात करनी है। इसरा, ये लो मेरी जान।
अरे तुमने टीचर की बात बिल्कुल नहीं सुनी। माउंटेन्स की दो तरह की किस्में होती हैं। एक होता है वोल्केनिक माउंटेन्स और एक अरे होते हैं चलो इसरा, पहले ये ले लो, मेरा हाथ दुख जी, रहा है। जी, लाए, स्टैचू लाए। बनी हुई हूँ कब से। बहुत शुक्रिया आपका। खाओ लड़की खाओ, तुम्हारा जहन खुलेगा। नानी आपके मुताबिक तो हर चीज दिमाग पर असर करेगी। कुछ दिन पहले तो अचार को भी कह रही थी ये तुम्हारा दिमाग खोलेगा, इसको खाओ। अजीब बात है। हाँ बेशक, टीवी में तो इतने फायदे की चीजें बताते हैं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। हाँ मैं सुन रही हूँ, बहुत फायदेमंद प्रोग्राम है। अच्छा नानी, हाँ वो जो आपने गर्मियों में पूरे अंगूर के बीज जमा किए हैं उसका क्या फायदा है? हाँ तुम्हें तो मौका मिल गया बस बात करने का। क्या वाकई तुर्कन आंटी? मुझे भी जानना है क्या फायदा है उनका। स्किन के लिए फायदेमंद है। उनके बीजों को अच्छी तरह से पीसकर शहद में मिलाकर 1 चम्मच रोजाना खाना चाहिए। वो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आयशा गुल, तुम हमारे साथ रहोगी तो बहुत खुश रहोगी और अपने सारे गम भूल जाओगी। मैंने उसे साफ करके छोटे छोटे जार में रख दिया है, सबके लिए अलग अलग है। अगर तुम कहो तो मैं एक जार बना दूं तुम्हारे लिए, शाम को 1 चम्मच खा लेना। हाँ क्यों नहीं, जरूर तुर्कन आंटी। हमें अब अपने घर जाना चाहिए। जावेद को भी उसका सबक मिल गया। बात अब आगे ना बढ़ जाए इसलिए बहुत परेशान कर दिया आप लोगों को। क्या बात मेरी जान, हमें तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। मत जाए ना आयशा बाजी। तुम बड़ों की बातों में बीच में ना बोला करो। कभी मैं बड़ी हो जाती हूँ, कभी छोटी, ही क्या बात हुई। सुनो, तुम काउंटिंग करके सुनाओ मुझे, ठीक है ना? मेरी जान, अगर वो नहीं समझा तो। यार आयशा गुल, तुम श्योर हो? अरे बस भी करो नेहान। अल्लाह अल्लाह, पहले उसकी भी तो सुनने दो, वो क्या कह रही है। जैसे ही वो बोलना शुरू करती है तुम चुप करवा देती हो। हमें उसकी बात सुननी चाहिए नेहान। सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन मुझे उस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है सरदार। इसीलिए मैंने पूछा कि तुम श्योर हो या नहीं। देखो बेटी, मेरी प्यारी बेटी, ऐसा करते हैं, तुम उसको यहीं बुला लो, बात करते हैं। हाँ बुला लो, उसे अकल आई भी है या नहीं। तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं यहाँ, है ना? तुम्हारा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। यानी आने दो उसको, आके कन्विंस करे, हमें अपना मतलब समझाए। कन्विंस हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो अब तुम हमारी बेटी हो, अपनी बेटी नहीं दूंगी, हमारे साथ रहो। ठीक है तुर्कन आंटी, तो ठीक है, मैं फिर जावेद को मैसेज कर देती हूँ, कल उसे बुला लेती हूँ, फिर आप बैठकर उससे बात कर लीजिएगा। जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा ही करो। ओहो, तमाम घर वाले साथ बैठे हैं भैया आज। डेफनी आओ ना, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। आओ तुम भी हमें ज्वाइन करो। आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर भी ले आती हूँ। ओहो यार, कसम से मिस करने वाला ऑफर नहीं है, लेकिन मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम इस वक्त कहाँ? अरे यार कसम से बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना यार नानी, मतलब डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, आपको कुछ नहीं पता ना, वो सब करना है मुझे जाकर। इतना सारा काम होता है ऑफिस में, मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, जो मर्जी आए वही करो तुम। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। ओके बाय। कुछ खास खाने की चीजें नहीं हैं। पूरा फ्रिज ही खाली है तुम्हारा। कम से कम कमारी लड़कों को खाना बनाना तो आना चाहिए। मैं अच्छा खाना बनाना जानता हूँ, कभी मौका मिला तो बनाऊंगा तुम्हारे लिए। चलो बाहर चलते हैं। अरे नहीं ना, यही मंगवा लेते हैं। हाँ क्या मसला है? ठीक है, फिर पुराने रेस्टोरेंट ही जाएंगे जहाँ जाते थे। ठीक है, देखता हूँ कौन है। ओह नूरो, आओ आओ अंदर आओ। हाँ आती हूँ। तुम्हारी तो कमी थी। मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये नरमीन मेरी आंटी, और ये है इशल मेरी दोस्त, लंदन से आई है। कैसी हैं आप? नॉट माई प्लेजर मेरी जान। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? क्या मतलब? लंदन से क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें काम नहीं है मेरी जान? इन्हें कुछ नहीं पता, इनके दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं। नरमीन मैडम। मुझे सिर्फ मैडम बोलो। नरमीन मुझे मेरे सिर्फ फैमिली मेंबर्स कहते हैं, और मेरा नाम नूरो भी है, जो सिर्फ मुझे मेरा एक दोस्त बोलता है। नूरो मैडम। ये नूरो मैडम क्या है?
बोलने दो इसको जो ये बोल रही है। नैरो मैडम, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था तो मैंने सोचा यहाँ के आमिर से डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, अभी तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम जा सकती हो, क्योंकि आमिर को मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों आमिर, बताओ ना इसे। मुझे भूख लगी है, चलो। लेकिन कहाँ? इशिल, तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ, बोले? अरे डार्लिंग, अच्छी बात है क्या ये, घर में फीमेल्स वगैरह की मेहमान नवाजी करना। अगर कोई सुने तो? सुनने दें। नहीं सुनने दे सकती, और डेफनी तो बिल्कुल भी ना सुने, या फिर सुन लिया, उसको पता है क्या? हाँ, उसका मसला नहीं है, मैं देख लूंगा खुद ही। अरे मिक्स्ड अप ना करो ना डार्लिंग, हम ये सॉल्व कर लेंगे। अरे हमने इतने गेम्स खेले हैं, हम सॉल्व करना जानते हैं। तुम मुझे कहीं से नहीं लेकर आई हो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। वही तो बोल रही हूँ मेरी जान, तुमने डेफनी को देखा और पसंद किया, यानी किसी ने आज तक तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? बताओ मुझे। नौरो, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है? कैसे देख लोगे? करीब से देखोगे? अगर चाहो तो आओ साथ मिलके देखते हैं। मेरी बात सुनो, इप्लिकची की इज्जत की बात है, बस तुम्हें ही अब इप्लिकची की इज्जत को बचाना होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? रुक तो जाओ। चला गया ये लड़का तो मेरे हाथ से ही निकल रहा है। ये डेफनी की तरह नहीं है जो मेरे हाथ में आ जाए, इसको तो मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही। समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझसे काम निकलवा रहा है या मैं इससे। अब इस गेम का आखिर क्या बनेगा? आए। यार ये ऐसे कॉटन वाले कपड़े पहन लिए, अच्छे नहीं लग रहे हैं शायद। खैर जो भी है। हेलो। आओ डेफने। हेलो एवरीवन। बैठो प्लीज। गाइस, डेफने मैडम, ये लॉजिस्टिक हेड भी हैं और मेरी मंगेतर भी। हाँ, बस ऐसा ही कुछ है। गुड इवनिंग डेफनी मैडम, मिलके खुशी हुई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सनान सर। तुम्हारे लिए मैं लेवरिक बोलता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है यार। एक लेवरिक। जी सर। मिस्टर बुराक, मैं चाहूंगा कि आप शॉर्टली मिस डेफने को सब ब्रीफ कर दें, ताकि जो भी बात हुई है वो डेफने को भी पता हो। जी मैं बताता हूँ। तो डेफनी मैडम, हम एग्रीमेंट में एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। असल में आपके नज़रिए से ताल्लुक है इस बात का, मतलब कि आप वैल्यू दें ब्रांड को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हत्ता कि लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आप सोचें तो ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी मेरी नज़र में। अभी हम भी इसी बारे में बात कर रहे थे, यानी हमारा जितना बजट होगा उसके मुताबिक ही होगा। मैं भी एग्री करती हूँ। मसलन पैशन के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप ऐसे अवेयरनेस अर्न कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सिंपल हिसाब से कहें तो 10 से 20% ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ, हमने फ्यूचर के लिए अपना बजट रेडी किया है, उसके बारे में पता है हमें, सब जानते हैं। मुझे लगता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमारे पास इतना बड़ा बजट है नहीं। ये मॉडल हमारे काम का नहीं है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स का सही होना ज़रूरी है, तभी ये कंटिन्यू रह पाएगा। एक बात पूछूं क्या मैं, आपने ये टाई कहाँ से ली है? मैंने? हाँ, मतलब ऐसे डिजाइनिंग वाली लग रही है ना, डिजाइनर टाई होगी ज़रूर, ज़रा बताइएगा। हाँ, डिज़ाइन है, आपने बहुत नोटिस किया। क्यों नोटिस नहीं की जाएगी भाई, इतनी खूबसूरत है, ज़रूर नोटिस की जाएगी। मतलब मैंने जैसे ही देखा तो सोचा कि मैं पूछ लूं, ताकि अगर मुझे भी लेनी हो तो मैं वहीं से जाकर ले सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। देखा, लड़कियां भी नोटिस कर रही हैं। बहुत अच्छी टाई है तुम्हारी यार। अच्छी है। तो अब क्या करना है? देखिए गाइस, चले मैं कहती हूँ, मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं,
ठीक है, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। उम्मीद करते हैं। डेफनी मैडम, आपसे मिलके खुशी हुई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, शुक्रिया। अरे हाँ, मुझे बता दीजिएगा, मैं भूल गई हूँ ना कि कहाँ से आपने टाई ली थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या प्रॉब्लम होगी? जब भी आप चाहें कॉल कर सकते हैं। गुड इवनिंग। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। तुमसे तो डरना चाहिए यार, इतनी अजीब सी हरकतें कैसे कर ली थी तुम? क्या किया यार, मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो चलते हैं। ओहो। हाँ डेफनी, बोलो क्या बात करनी थी तुमने? तो फिर मुझे बैठना चाहिए या मैं बाहर जाऊं? अरे नहीं नहीं सिनान सर, बैठ जाएं। ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं है, प्लीज बैठिए। मुझे अफसोस है बहुत, तुम्हारा इस्माइल के साथ ये झगड़ा मुझे इसने बर्बाद कर दिया। मैं सोचती हूँ लेकिन सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा है। मैं बहुत तंग आकर रह गई हूँ यार। मतलब कि उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। इस्माइल के पास जा ही नहीं पा रही। मैं पीछे रह गई हूँ, तंग आ गई हूँ यार। मुझे नहीं पता क्या करूँ। तुम्हें अगर पता है तो तुम बताओ कि क्या करूँ। तुम बात नहीं कर रही हो? हाँ, तुम्हारे साथ थोड़ा अजीब है, इस्माइल के साथ भी। सच में आजकल जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। ओके, अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? यानी मैं जाऊंगा बात करने उससे। तुम्हारा इतना नाखुश होना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे ही खुशी मिलती है तो मैं चला जाऊंगा डेफनी। मैं हल कर लूंगा। सीरियसली? क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं जाकर बात करूंगा, कर लूंगा मैं, फिक्र मत करो। हाय उमर, तुम सच में कितने अच्छे हो यार, मेरी जान हो तुम। अरे हाँ, तो फिर वो मैं वॉशरूम जाती हूँ, ठीक है? बस वहां से आ जाऊँ, फिर साथ चलते हैं घर, ठीक है ना? उमर, श्योर हो तुम? हाँ, क्यों? यानी मैंने तुम्हें कभी एक कदम पीछे हटते नहीं देखा। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम्हारी इस तरह की नेचर नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? हम बड़े हो गए हैं सिनान। अब वो पुराना दिमाग, बास्केटबॉल खेलने वाला इंसान नहीं हूं मैं। वही हो तुम, बिल्कुल वही हो तुम। मैं तुम्हें जरा ये टेक्स्ट दिखाता हूँ। इनके सामने तुम अपना अल्टरनेटिव ढूंढते हो। तुम पागल हो क्या? मैं समझौता करने वाला बन जाऊंगा सिनान, ठीक है? अब खुश हो? हाँ हाँ, बिल्कुल खुश हूँ। देखो ना, पानी की तरह साफ। उसके लिए करूंगा। हाँ, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो क्या हम लोग चल सकते हैं यहाँ से, या फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ? हम भी बस अब जा ही रहे हैं। चलो। हाँ चलो चलो चलो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तुम्हें भी छोड़ देगा। मेरे यहाँ छोड़ दे शायद। मुझे तुम्हारे यहाँ मतलब? हाँ, मेरे यहाँ। हम प्यार करेंगे, महसूस करेंगे। तुम्हें किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है ना, है ना? मतलब लोग, दुनिया। तुम्हारे अलावा मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इस्माइल भी तुम्हारा दोस्त है। मैं इस मसले को हल कर लूंगा, बात कर लूंगा उससे, फिक्र न करो। अब तो ठीक है ना? चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। हाँ लेकिन वो ठीक है, हम गली में नहीं जाएंगे, फिक्र न करो। चलो।